नमस्कार, मैं अरुण कुमार मिश्रा भाषा द इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम विज्ञापन संख्या 51 जैसा कि आप जानते हैं कि 18-19 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है। तो इसमें जो शेष समय है उनको ध्यान में रखते हुए और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ सारगर्भित नोट्स आपके लिए और स्वयं अपने लिए तैयार किया। चूँकि मुझे भी एग्ज़ाम देना है, तो इसलिए जो नोट्स है, जो लेक्चर है, ये आपके लिए भी उपयोगी है और स्वयं मेरे लिए उपयोगी है। तो जो आवश्यक पहलू रहे हैं, जो आवश्यक तथ्य रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं या विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमने तैयार किया है और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसके माध्यम से आपको और स्वयं मुझे प्राप्त हो सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है जो राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत जो प्राचीन भारतीय विचारक हैं उसमें मनु जो है, आज हम चर्चा करेंगे मनु के बारे में। तो धर्मशास्त्र में मनु का प्रमुख स्थान है। इसे वैदिक सभ्यता के समकालीन मान सकते हैं। ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व जो है इनका कार्यकाल माना जाता है। मनु को मानवता का प्रथम शिक्षक माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो तथ्य है ये बहुत महत्वपूर्ण तो है नहीं, बस ऐसे ही ये परिचय के तौर पे है। मनुस्मृति एक व्यापक आयाम वाला ग्रंथ है जिसमें मनुष्य की संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था है, जिसमें 12 अध्याय है। ये इंपॉर्टेंट ये है, तथा 2694 श्लोक। हालांकि कहीं कहीं श्लोकों की संख्या घटी बढ़ी है, कहीं कहीं 2684 2684 श्लोक मिलते हैं, लेकिन अध्याय 12 ही बताए गए। इसे मनु संहिता भी कहा जाता है, मतलब जो मनुस्मृति है इसे मनु संहिता भी कहा जाता है। मानव शास्त्र या धर्मशास्त्र भी इसे कहते हैं। मनु को पृथ्वी का प्रथम राजा या विधिवेत्ता माना जाता है। दारा शिकोह ने कहा है, इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, कि दारा शिकोह ने कहा है कि ब्राह्मणों का मनु वही है जो मानव जाति का पूर्वज समझा जाता है, जिसे यहूदी, ईसाई, मुसलमान आदम कहते हैं। तो ये तथ्य, ये कथन जो दारा शिकोह का है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कि प्रथम अंग्रेजी अनुवाद, मनुस्मृति का जो प्रथम अंग्रेजी अनुवाद था वो सर विलियम जोन्स ने किया है। आपको पता होगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और उसका नाम था ऑर्डिनेंस ऑफ मनु। ऑर्डिनेंस मतलब जानते हैं आप क्या होता है? अध्यादेश। अध्यादेश मतलब विधि का ही संग्रह है। तो ऑर्डिनेंस ऑफ मनु का जो प्रकाशन हुआ था वो 1794 हुआ था। 1794 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसका अनुवाद किया गया था। तो ये भी पूछा गया है कि किसके समय में किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसके समय में किया गया था, और इसका नाम क्या है? ऑर्डिनेंस ऑफ मनु। त्रिवर्ग सिद्धांत नेक्स्ट है। त्रिवर्ग सिद्धांत मनुस्मृति में मनु ने धर्म, अर्थ व काम पर बल देते हुए त्रिवर्ग सिद्धांत दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में कौन नहीं है उसके त्रिवर्ग सिद्धांत में? तो मोक्ष नहीं है, मोक्ष की बात वो नहीं करता है। ठीक है, तो धर्म, अर्थ, काम पर बल देते हुए त्रिवर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है कि जर्मन विद्वान नीत्शे के अनुसार मनुस्मृति बाइबल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। इट शुड बी इंपॉर्टेंट कि जर्मन नीत्शे का कथन है, नीत्शे ने कहा है कि मनुस्मृति बाइबल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। तो ये कथन भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और नेक्स्ट है आदर्शवाद और भौतिकवाद। मनुस्मृति आदर्शवाद मतलब चेतना और भौतिकवाद मतलब जड़, दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। पूछा जा सकता है एग्जाम के दृष्टि से, यह महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है दंड के सिद्धांत, राज्य या संप्रभुता, राजशास्त्र या संप्रभुता। मनुस्मृति में वर्णित जो दंड ही राजशास्त्र या संप्रभुता है। राजा की स्थिति, राजा दंड का स्वामी नहीं है बल्कि अभिकर्ता है।
स्वयं राजा भी दंड के अधीन है तो बहुत ही आसान सा प्रश्न, शायद आप जानते भी हों, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है। मनु कहते हैं कि राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया कर्म इहलोक में अपकीर्ति तथा परलोक में नरक गमन का कारण बनता है। तो ये जो है कथन है, पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन दे करके, तो उसमें आप जानते रहेंगे पहले से, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। मनु का प्रसिद्ध कथन एक और भी है, उसमें उन्होंने कहा कि जब लोग निद्रा में मग्न रहते हैं तो दंड ही उन्हें जागरूक रखता है। तो ये 2 कथन मनु का है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट चलते हैं हम, दंड के 3 सिद्धांत। उनका जो दंड सिद्धांत है उनमें दंड के तीनों सिद्धांत को समाहित किया गया है, जैसे निरोधात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, परिशोधात्मक सिद्धांत, इन तीनों का जिक्र मनुस्मृति में किया गया है। दंड के 4 प्रकार, मनु ने दंड के 4 प्रकार बताए हैं। वाग दंड, जिसे डांट फटकार के आधार पर जो दंड की व्याख्या किया है, उन्होंने जो परिभाषित किया है उसे वाग दंड कहा है। और धिक दंड मतलब धिक्कारना, धिक दंड धिक्कारने से संबंधित है। अर्थदंड जुर्माना लगाने से संबंधित है। वध दंड शारीरिक या मृत्युदंड से संबंधित है। तो उन्होंने मनुस्मृति में मनु ने दंड के 4 प्रकार बताए हैं, वाग दंड, धिक दंड, अर्थदंड और वध दंड। तो आप जानते हैं कि परीक्षा दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत का वर्णन किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि राजा अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि जनता के प्रति। पॉइंट शुड बी नोटेड, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी रूप में, जरूरी नहीं है कि प्रश्न एज इट इज ऐसे ही पूछे जाए, उसके कई रूप, भिन्न रूप हो सकते हैं। तो किसी न किसी रूप में अगर आप जानकारी आपके पास है तो आपके लिए ये जो है फ्रूटफुल हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रजा को राजा का अपमान या विरोध करने का अधिकार नहीं है। अभी पिछली बार जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो 47 का विज्ञापन था, उसमें पूछा गया था कि मनु के अनुसार राजा में कौन कौन से कितने प्रकार के गुण होते हैं। तो राजा के 8 महत्वपूर्ण दैवी शक्तियों तत्वों से निर्मित है। सूर से प्रताप, चंद्र से शीतलता, यम से क्रोध, कुबेर से संपत्ति समृद्धि, इंद्र से ऐश्वर्य, वरुण, पवन और अग्नि, ये जो है 8 देवता है, 8 देवताओं का जिक्र किया जाता है इसमें। और आप देखेंगे कि जो है किसी न किसी रूप में इस प्रश्नों को पूछा गया है या आगे भी पूछे जा सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें मनु का राजा पूर्ण सत्ताधारी व अधिनायक है। राजा के साथ दिव्य दैवी शक्ति का संयोग निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक है। मनु के अनुसार राजा के जो स्वरूप है उनका वर्णन किया जा रहा है। मनुस्मृति में राजा को सतोगुणी माना गया है, और जबकि जो है चाणक्य ने रजोगुणी माना है। महाभारत में लिखा गया है कि यदि राजा प्रजा की रक्षा करने तथा धर्म के अनुसार संचालन में असमर्थ है तो प्रजा को चाहिए कि उसे पागल कुत्ते की तरह मार दे। लेकिन मनु क्या कहते हैं? मनु कहते हैं कि राजा के वध या उसके प्रति विद्रोह की आज्ञा वो नहीं देते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और चूंकि महाभारत इसलिए पढ़ना है हमको क्योंकि इससे संबंधित जो विद्वान है उनके संदर्भ में हमको जानना है कि कौन कौन से तथ्य इम्पोर्टेंट है। तो आचार्य मनु जो है वो राजा के वध या उसके प्रति विद्रोह की आज्ञा नहीं देते हैं। मनु का राजा और प्लेटो के राजा से समानता और तुलना करने की बात, तो मनु का राजा प्लेटो के राजा से भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है? मनु का राजा धर्म व प्रचलित कानून से बंधा है। मनु का जो राजा है वो धर्म व प्रचलित कानून से बंधा हुआ है, जैसा कि बोधा कहता है। जबकि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का कानून से ऊपर है। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो कानून से ऊपर है।
जिसे प्रबुद्धशील, निरंकुश व विवेकशील अधिनायकवादी कहा जाता है। मतलब प्लेटो के राजा की बात कर रहा है। मनु के अनुसार प्रजा की रक्षा राजा का प्रथम कर्तव्य है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है। मनु का राजा सावयव या जैविक राज्य है। सप्तांग सिद्धांत के मूल प्रवर्तक मनुशाला के सप्तांग सिद्धांत जो है वो आप कौटिल्य के भी पढ़ेंगे, और महाभारत का भी सप्तांग सिद्धांत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और इन सारे चीजों, लेकिन मूल रूप से जो सावयवी सिद्धांत या सप्तांग सिद्धांत दिया गया है वो मनु ही इसके प्रवर्तक है। मनु के अनुसार राज्य के 7 घटक हैं, और मनु इसे प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो राज्य की 7 प्रकृतियां बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मनु ने सप्तांग सिद्धांत में राज्य के अंगों अथवा घटकों को किस शब्द से निरूपित किया है, तो उन्होंने प्रकृति शब्द से कहा है। तो उन्होंने 7 प्रक्रिया बताई: स्वामी, अमात्य, पुर, किला या राजधानी, जिसे जो है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में जनपद कहा जाता है, राष्ट्र, कोश, दंड और सुहृद मतलब मित्र। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मनु के अनुसार राजा के मंत्रिपरिषद में 7 से 8 मंत्री हो सकते हैं। इट विल बी इंपॉर्टेंट। मनु का कथन है कि जिस राजा के मत मतलब इच्छा को दूसरे व्यक्ति नहीं जान पाते, कोष से हीन होने पर भी ऐसा राजा पृथ्वी पर भोग कर सकता है। तो कथन है, इंपॉर्टेंट हो ही सकता है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है कि मंडल सिद्धांत एवं विदेश नीति। मंडल सिद्धांत में से 12 राज्यों वाले मंडल सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है कि मंडल सिद्धांत में जो विजयकिशोर राजा है उसके केंद्र में तो वो कितने राज्यों की व्यवस्था के अनुसार जो है मंडल सिद्धांत निरूपित करता है, तो उसमें 12 राज्य शामिल हैं। और खाटगुण नीति के अंतर्गत संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वंद्विभाव, जैसा कि आप जानते हैं कि कौटिल्य ने भी जो है, कौटिल्य का भी खाटगुण नीति हमको पढ़ना पड़ता है। और संधि का मतलब होता है जब 2 या 2 से मतलब एक राजा किसी दूसरे राजा से किसी बात की संधि करता है, ठीक है। और विग्रह का मतलब युद्ध से है, यान आक्रमण है, आसन है तो किसी जो है विशेष संदर्भ में, संश्रय भाव, द्वैधी भाव जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, कर व्यवस्था। मनु ने 4 प्रकार के कर की बात कही है: बलि, शुल्क, दंड और भाग। 4 प्रकार के कर की बात वो करते हैं। बलि मतलब भूमिपतियों पर लगाया गया कर, शुल्क मतलब व्यापारिक वस्तुओं पर कर है, दंड जो अपराध जुर्माना, अपराध करने पर जो जुर्माना लगाया जाता है उसके संदर्भ में जो है कर की बात कही गई है, भाग जो है भूमि कर है। मनु के अनुसार जिस प्रकार जोंक, बछड़ा व मधुमक्खी अपनी खाद्य थोड़े थोड़े ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए। कथन मनु का है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है मनु की सामाजिक व्यवस्था। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के 2 प्रमुख अंग है, एक वर्ण व्यवस्था और एक आश्रम व्यवस्था। मतलब मनु वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र करते हैं। इसमें ब्राह्मण सर्वोच्च व शूद्र सबसे निम्नतम स्थिति में होता है। दासत्व, मनु ने दासत्व को शूद्र की स्वाभाविक स्थिति मानते हैं, जैसा कि कौन माना है, अरस्तु। अरस्तु मतलब यहाँ मनु जो है अरस्तु के समान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य में दासता निषेध माना है मनु द्वारा। तो यहाँ पूछा जा सकता है दासत्व के सिद्धांत में मनु किसके समर्थक हैं, तो दासत्व के सिद्धांत में मनु अरस्तु के दिए गए सिद्धांत के समर्थक हैं। स्त्रियों की स्थिति के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो मनु स्त्रियों को द्वयम दर्जे का मानता है, मतलब स्त्री को वो अच्छा नहीं मानता है। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री, पुत्र, शूद्र सदा संपत्तिहीन ही होते हैं। हालांकि मनुस्मृति में यह भी लिखा हुआ है कि यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता,
जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हालाँकि ये विरोधाभास प्रतीत होता है। तो ये रहा मनु के संदर्भ में जो भी हमने इम्पोर्टेंट समझा वो आपके समक्ष लेके आया हूँ और आशा करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा बहुत लाभ ज़रूर होगा और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।